नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी में गुड्स रिटर्न का केस है। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की अकाउंटिंग हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से अपनी किताब में एंट्री करेंगे और इसका इफेक्ट किस तरीके से हमारी जीएसटी रिटर्न में होगा। सब कुछ बिल्कुल बेसिक से हम समझने वाले हैं एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या गुड्स रिटर्न का मैटर तब आएगा जब सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन हो चुकी हो। तो हम एग्जाम्पल से पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं जो कि हम समझने वाले हैं आगे। एक सप्लायर है मिस्टर एस, रेसिपिएंट है मिस्टर आर। सप्लायर ने सेल किया, टैक्स इनवॉइस बनाया, टैक्स इनवॉइस नंबर 11, सेल्स वैल्यू 1 लाख, इस पे 18% जीएसटी लगा के 1,18,000 का इनवॉइस बना दिया सप्लायर ने। अब रेसिपिएंट ने इस इनवॉइस को अपने बुक्स में एंट्री किया, इसके लिए परचेज इनवॉइस हुई, परचेज वैल्यू 1 लाख और जो 18% जीएसटी आया या इसका आईटीसी हो जाएगा और 1,18,000 टोटल परचेज अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से ट्रांजैक्शन होती है। इस तरीके से सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन हो गई, एक इनवॉइस बन गया। यहां पर जो सप्लायर ने बिल बनाया, इनके ऊपर 18,000 की जीएसटी की लायबिलिटी आ गई इस इनवॉइस के सामने और इस परचेज इनवॉइस के सामने 18,000 मिस्टर आर का आईटीसी हो गया। ठीक है, अब यहां बात आती है कि कब डेबिट नोट बनाया जाए या कब क्रेडिट नोट बनाया जाए। हमारे बहुत से अकाउंटेंट जो नए नए अकाउंटिंग का काम सीखते हैं, जीएसटी का बिल बना रहे हैं, बिलिंग का काम कर रहे हैं, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको डेबिट नोट बनाना है या क्रेडिट नोट बनाना है, कब डेबिट नोट बनेगा, कब क्रेडिट नोट बनेगा। तो उस चीज को मैं क्लियर कर दूं। देखिए, सबसे पहले हम क्रेडिट नोट का ट्रीटमेंट बता रहे हैं। जब आपने जो इनवॉइस बनाई, जैसे यहां पर एग्जांपल में 1 लाख की इनवॉइस बनाई है, लेकिन आपको 1 लाख की इनवॉइस नहीं बनानी थी, आपको और कम अमाउंट की इनवॉइस बनानी थी, लेकिन आपने गलती से ज्यादा इनवॉइस बना दिया। फिर यहां मैटर सीधा क्रेडिट नोट का आएगा। क्रेडिट नोट का मतलब जो आपने टैक्स इनवॉइस बनाया है, बिल्कुल उसका उल्टा। जब आप टैक्स इनवॉइस बनाते हो तो आपकी सेल्स की वैल्यू बढ़ जाती है और जब आप क्रेडिट नोट बनाओगे तो वो वैल्यू आपकी माइनस होती है। टैक्स इनवॉइस का उल्टा आपका क्रेडिट नोट। क्लियर हो गया कि क्रेडिट नोट कब बनेगा। ठीक है, लेकिन जीएसटी में जब आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का मैटर आएगा तो सबसे पहले ध्यान रखना, जिसने टैक्स इनवॉइस बनाई है, मतलब जो सप्लायर है जिससे गलती हुई है, उसी को बनाना है। चाहे क्रेडिट नोट का मैटर आएगा चाहे डेबिट नोट का मैटर आएगा। इस चीज को अपने दिमाग में रखना जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो कि उसके द्वारा जिससे गलती हुई है वही बनाएगा, उसी वही ठीक करेगा, चाहे डेबिट नोट के द्वारा ठीक करे या क्रेडिट नोट के द्वारा ठीक करे। ठीक है, रिसिपिएंट बोल देगा सप्लायर को आपने गलती की, आप इसको ठीक कीजिए। ठीक है, यहां पर हम क्रेडिट नोट का ट्रीटमेंट समझ रहे हैं। अब क्रेडिट नोट बनाने के लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए। जीएसटी के रूल के हिसाब से हम अभी जीएसटी का डिस्कस कर रहे हैं विद जीएसटी क्रेडिट नोट। तो आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप क्रेडिट नोट क्यों बना रहे हो, क्योंकि जब आप क्रेडिट नोट बनाओगे तो आपकी लायबिलिटी कम होगी। और वैलिड रीजन जीएसटी के रूल के हिसाब से क्या है, आपने ज्यादा रेट का बना दिया, जैसे ये 1 लाख का हमने सेल वैल्यू किया, आपने ज्यादा रेट का बना दिया तो क्रेडिट नोट बना सकते हो। या आपने जीएसटी जो टैक्स इनवॉइस बनाया उसमें जीएसटी रेट 18% लगा दिया, जबकि आपको 12% ही चार्ज करना था, आपने जीएसटी रेट ज्यादा लगाया, फिर भी आप क्रेडिट नोट बना सकते हो। या आपके सप्लायर गुड्स को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर कुछ डिस्प्यूट है, उसकी वजह से भी आप रेट कम करके क्रेडिट नोट बना सकते हो। या आपका गुड्स रिटर्न हो रहा हो, फिर भी आप क्रेडिट नोट बना सकते हो। इस तरीके से वैलिड रीजन होना चाहिए क्रेडिट नोट बनाने के लिए। ओके, अब देख लीजिए क्रेडिट नोट का ट्रीटमेंट। यहां पर मान लेते हैं जो मिस्टर एस है, इन्होंने जो 1 लाख का बिल बनाया सेल्स वैल्यू, एक्चुअल में इन्होंने ज्यादा बना दिया। इनको सेल्स वैल्यू 50,000 की बनानी थी। अब देखिए, 50,000 की सेल्स वैल्यू लेनी थी, लेकिन इन्होंने 1 लाख पे लगा दिया। अब मिस्टर रिसिपिएंट के पास बिल गया। अब ये मिस्टर जो रिसिपिएंट है मिस्टर, इन्होंने बोल दिया भैया आपने बिल ज्यादा बनाया, इसको ठीक कीजिए। या मिस्टर यस को ही पता चल गया अब इनको ठीक करना है, लेकिन जो टैक्स इनवॉइस बन गया है 11 नंबर, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा। ये तो इनकी लायबिलिटी 18,000 फिक्स हो गई और ये इनकी आईटीसी 18,000 आ गई। अब इसके सामने इनको ठीक करना है। क्या करना है, इनको अमाउंट कम करना है। जब कम करना है तो क्या बनाएंगे, क्रेडिट नोट बनाएंगे। क्रेडिट नोट ये देखिए, अब ये जब क्रेडिट नोट बनाएंगे तो उनका सीरियल चलेगा क्रेडिट नोट का, मतलब क्रेडिट नोट नंबर 1 हो गया,
किसके सामने बना रहे हैं? ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस क्या है? 11 नंबर। उस क्रेडिट नोट में ये अपना ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस देके 11 नंबर के सामने क्रेडिट नोट बना रहे हैं। अब जब क्रेडिट नोट बनाएंगे, इनकी किताब में सीधा इस टैक्स इनवॉइस की उल्टी एंट्री होगी। जब उन्होंने टैक्स इनवॉइस बनाया तो इनकी सेल बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। अब ये क्रेडिट नोट बनाएंगे, एंट्री उसी तरीके से करेंगे जैसे इन्होंने टैक्स इनवॉइस बनाया, लेकिन वहां टाइटल इनका टैक्स इनवॉइस था, सेल्स था, यहाँ टाइटल इनका क्रेडिट नोट होगा। जब क्रेडिट नोट की एंट्री करोगे, जैसे सेल्स में आपका 1 लाख का था तो 50,000 का आपने ज्यादा बना दिया था, तो 50,000 सेल्स में आप एंट्री करोगे तो आपकी सेल्स कम होगी, 50,000 सेल्स कम होगी। आपकी जीएसटी लायबिलिटी 18,000 थी उस टैक्स इनवॉइस के सामने, क्रेडिट नोट की एंट्री कर रहे हो 18% की जीएसटी के हिसाब से, आपके 50,000 पे 18% 9,000 आपकी लायबिलिटी भी कम होगी सप्लायर की जो क्रेडिट नोट बना रहा है। टोटल क्रेडिट नोट कितने का हो गया? 61,000 का विथ जीएसटी। ये क्रेडिट नोट बना और इस क्रेडिट नोट में इन्होंने दिखा दिया ये रेफरेंस नंबर है, ये बिल नंबर के सामने, और रीजन क्या है, किस रीजन से इन्होंने ये क्रेडिट नोट बनाया, अपने क्रेडिट नोट पे ये भी शो कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर क्रेडिट नोट बन गया। अब ये क्रेडिट नोट रिसिपिएंट भी अपनी किताब में एंट्री करेंगे। यहाँ पर जब उन्होंने परचेज किया था तो इनकी परचेज वैल्यू 1 लाख की थी। अब एक क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे तो इनकी परचेज वैल्यू कम होगी। अब इन्होंने 50,000 का परचेज वैल्यू कम कर दिया। इनकी आईटीसी 18,000 थी। अब इस क्रेडिट नोट के सामने इनकी आईटीसी भी 9,000 कम होगी। इनके पास टोटल एंट्री 61,000 का आ गया क्रेडिट नोट। इस तरीके से ट्रांजैक्शन सप्लायर की किताब में, रिसिपिएंट की किताब में हो गया। आपने देखा यहाँ सप्लायर का क्या हुआ, सेल्स कम हो गया, लायबिलिटी भी कम हो गई क्रेडिट नोट के सामने, और यहाँ रिसिपिएंट का परचेज वैल्यू कम हो गया, आईटीसी कम हो गई। इस तरीके से किताब में एंट्री होगा। अब जीएसटी रिटर्न में आएंगे, जो सप्लायर हैं वो अपना जीएसटी R1 फाइल करेंगे, और जीएसटी R1 में जो पहली टैक्स इनवॉइस 11 नंबर बनी है इसको भी शो करेंगे। अब इस इनवॉइस को शो करेंगे तो इनकी जीएसटी लायबिलिटी दिखाएगा, आपको 18,000 पेमेंट करना है, और वो रिसिपिएंट के जीएसटी R2B में जाएगा, इनको बोलेगा कि आप 18,000 आईटीसी क्लेम करो। ठीक है, अब वहीं पर जो सप्लायर ने क्रेडिट नोट बनाया है, क्रेडिट नोट को भी अपने जीएसटी R1 में शो करेंगे। फिर उस क्रेडिट नोट के सामने इनकी 9,000 की लायबिलिटी कम हो जाएगी। इनको टोटल 18,000 की लायबिलिटी पेमेंट करना था, 9,000 माइनस करके सप्लायर की नेट जीएसटी लायबिलिटी 9,000 हो जाएगी इस क्रेडिट नोट को एडजस्ट करके। और फिर यही क्रेडिट नोट रिसिपिएंट की जीएसटी R2B में जाएगा। जिस 2B में 18,000 की आईटीसी को अलाउ कर रहा है, उसी 2B में एक क्रेडिट नोट जाएगा और बोलेगा आप 9,000 की आईटीसी कम कीजिए। अब यहाँ मिस्टर रिसिपिएंट एक्सेप्ट करके 9,000 की आईटीसी कम कर देंगे। अब मिस्टर रिसिपिएंट को नेट जीएसटी आईटीसी 9,000 मिलेगा, और इधर सप्लायर को नेट जीएसटी लायबिलिटी 9,000। ये मैटर हो गया। क्रेडिट नोट की ट्रांजैक्शन इसी तरीके से होती है। ओके, जब क्रेडिट नोट बनाएगा सप्लायर, इसी तरीके से ट्रांजैक्शन होगी। अब दूसरे केस हम देख लेते हैं। मान लीजिए गुड्स रिटर्न का केस है। अब जो मिस्टर एस ने ये माल बेचा है आर को, अब मिस्टर आर बोलते हैं कि यह पूरा माल मैं वापस करूंगा, गुड्स रिटर्न करूंगा। मिस्टर एस बोलते हैं भैया आप रख लो, मैं आपको क्रेडिट नोट देता हूं, रेट कम कर देता हूं। मिस्टर आर ने बोला कि मैं पूरा का पूरा माल आपका वापस भेजूंगा, मेरे पास ये माल चलने वाला नहीं है। अब बताइए, मिस्टर आर को गुड्स को रिटर्न भेजना है सप्लायर के पास। अब मिस्टर आर रिसिपिएंट है, इनके पास 2 ऑप्शन है गुड्स रिटर्न भेजने के लिए। समझना, पहला ऑप्शन, मिस्टर आर इसको एक फ्रेश सप्लाई मान लें, एक नई ट्रांजैक्शन सप्लाई मान लें। सप्लाई मान लेंगे तो टैक्स इनवॉइस बना दे। टैक्स इनवॉइस किसके नाम बना दे? सप्लायर के नाम बना दे। माल ट्रक पे लोड हुआ, टैक्स इनवॉइस बना दिए, सप्लायर के नाम, सीधा माल वापस चला। एक्चुअल में गुड्स रिटर्न ही कर रहे हैं, लेकिन वो फिर से सप्लाई मान के कर रहे हैं, टैक्स इनवॉइस बना के कर रहे हैं। अब यहाँ मिस्टर आर की वो सेल हो जाएगी, उनकी लायबिलिटी आ जाएगी, वो सेल्स में डाल देंगे, और इधर जो सप्लायर है उसके लिए इनवर्ट सप्लाई हो जाएगी, जैसे परचेज रिटर्न डालेंगे। इसी तरीके से भी आप माल वापस भेज सकते हो। एक तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका, मिस्टर जो रिसिपिएंट हैं ये चाहें तो डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स को सप्लायर के पास भेज सकते हैं वापस गुड्स। लेकिन जब डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स को वापस भेजेंगे तो सप्लायर को क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। रेसिपिएंट बोलेगा मैंने डिलीवरी चालान के थ्रू आपके पास गुड्स भेजा, आप इसका क्रेडिट नोट बना दो, तो सप्लायर क्रेडिट नोट बना देगा। और क्रेडिट नोट जब बनाएगा तो आपने देख लिया किस तरीके से उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी और रेसिपिएंट का किस तरीके से
आईटीसी कम हो जाएगी। दो तरीके से गुड्स रिटर्न भेज सकते हैं मिस्टर आर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, कभी भी जो रिसिपिएंट मिस्टर आर है वह डेबिट नोट बनाकर गुड्स को रिटर्न नहीं भेजेंगे। ध्यान रखना, डेबिट अगर चाहें कि रिसिपिएंट मैं डेबिट नोट बना दूं, डेबिट नोट बना के गुड्स को रिटर्न भेजूं, नहीं, डेबिट नोट बना के आप गुड्स रिटर्न नहीं भेजोगे। दो ऑप्शन जो बताया मैंने, या तो आप फ्रेश सप्लाई मान के टैक्स इनवॉइस बना के भेज दो, या फिर आप डिलीवरी चालान के थ्रू भेज दो और सप्लायर से क्रेडिट नोट इश्यू करवा लो। ओके, क्लियर? इस तरीके से क्रेडिट नोट का ट्रीटमेंट होगा। अब आगे आ जाते हैं हम डेबिट नोट। डेबिट नोट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, जैसे हमने अभी देख लिया कि जीएसटी लायबिलिटी और आईटीसी का किस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाएगा, और इसी तरीके से जो इनका पेमेंट का एडजस्टमेंट होगा ना, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। जैसे टैक्स इनवॉइस 11 नंबर था, उसके सामने सप्लायर 1,18,000 मांगता था रिसिपिएंट से। अब 62,000 का क्रेडिट नोट की एंट्री आ जाएगी, तो 1,18,000 में से 62,000 माइनस करके नेट बैलेंस 62,000 रुपया मांगेगा सप्लायर रिसिपिएंट से। और इसी तरीके से जो रिसिपिएंट एंट्री कर लेगा, तो रिसिपिएंट को सप्लायर को देना था 1,18,000, 62,000 का क्रेडिट नोट की एंट्री आ जाएगी, नेट बैलेंस 62,000। दोनों का पेमेंट का भी एडजस्टमेंट इस तरीके से देखो, लेवल बराबर, किताब, जीएसटी पोर्टल, पेमेंट का लेन देन सब कुछ बराबर चल रहा है। क्रेडिट नोट इस तरीके से ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, डेबिट नोट पे आ जाते हैं। यही एग्जाम्पल हमारा, यही एग्जाम्पल, मिस्टर एस माल बेचा है 1,18,000 का और रिसिपिएंट मिस्टर आर ने परचेज किया है। अब यहां पर क्या होता है, मिस्टर एस को 1,20,000 का वैल्यू लिखना था, मतलब ज्यादा का इनवॉइस बनाना था, ज्यादा का। अब मिस्टर एस ने क्या किया, कम का इनवॉइस बना दिया। कितने का बना दिया, सेल्स वैल्यू 1,00,000 ले लिया। अब यहां क्या होगा, यहां पर आपको अपनी सेल्स को बढ़ानी है, सेल्स को ज्यादा करना है, तो यहां पर डेबिट नोट बनाना होगा। डेबिट नोट का ट्रीटमेंट, जैसे आप टैक्स इनवॉइस बनाते हो तो टैक्स इनवॉइस से आपकी सेल बढ़ती है। ओके, अब उसी तरीके से जब आप डेबिट नोट बनाओगे तो डेबिट नोट भी आपकी सेल्स को, आपकी लायबिलिटी को बढ़ाएगा। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, वहां पर हमने देखा क्रेडिट नोट आपकी सेल्स को कम कर रहा था, आपके टैक्स इनवॉइस के उल्टा चल रहा था। यहां पर आप जब डेबिट नोट बनाओगे तो आपके सेल्स को बढ़ाएगा। वहां पर टाइटल होगा टैक्स इनवॉइस और यहां पर टाइटल होगा डेबिट नोट, लेकिन काम वही करेगा, आपकी सेल्स को बढ़ाएगा, आपकी लायबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, अब यहां पर इनको 1,20,000 का इनवॉइस बनाना था मिस्टर सप्लायर को, इन्होंने बना दिया 1,00,000 का। कितने का कम बनाया, 20,000 का कम बनाया। या तो रिसिपिएंट सप्लायर को बोल दे, भैया आपने इनवॉइस कम बना दिया यार, 20,000 का कम बना दिया। ठीक है, या मिस्टर यस को भी पता चल जाता है यार हमने 20,000 का कम बना दिया। तो इस इनवॉइस को जो बन गया है 11 नंबर इनवॉइस को छेड़छाड़ नहीं होगा, इनकी लायबिलिटी है, इनकी आईटीसी। ठीक है, अब इसके सामने इसी रेफरेंस में ये डेबिट नोट बना देंगे, जितना अमाउंट इन्होंने इनवॉइस में कम किया था उतने अमाउंट का डेबिट नोट बना देंगे। अब डेबिट नोट नंबर 1 किसके रेफरेंस में बना रहे हो, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 11 का रेफरेंस ले लोगे। 20,000 का कम था तो 20,000 का बनाओगे, एंट्री करोगे तो आपकी सेल 20,000 और प्लस होगी, सप्लायर 20,000 सेल प्लस होगी, और इस पर जीएसटी आपने 18% चार्ज करोगे, 3600 की लायबिलिटी भी प्लस होगी सप्लायर की। टोटल डेबिट नोट 23,600 का बन गया। अब यहां पर रिसिपिएंट के पास वो डेबिट नोट की एंट्री होगी। अब इनकी जो पहले परचेज थी 1,00,000 की, आईटीसी थी 18,000 की, जब इस डेबिट नोट की एंट्री रिसिपिएंट करेंगे तो इस तरीके से 20,000 इनकी परचेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये 36 जो आईटीसी की बढ़ जाएगी रिसिपिएंट की। अब जीएसटी R1 मिस्टर एस फाइल करेंगे, पहली तो अपने 11 नंबर टैक्स इनवॉइस की लायबिलिटी 18,000 इनको जीएसटी R1 में दिखाएगा, और उसके बाद एक डेबिट नोट की भी एंट्री करेंगे अपने जीएसटी R1 में। फिर डेबिट नोट के सामने इनकी लायबिलिटी 3600 और ऐड हो जाएगी। टोटल टैक्स इनवॉइस के सामने 18,000, और फिर डेबिट नोट जो बनाया उसकी लायबिलिटी 3600, नेट लायबिलिटी 21,600 लायबिलिटी सप्लायर की हो जाएगी। इनको जीएसटी R1 में पेमेंट करना है, इनकी लायबिलिटी आ जाएगी 21,600, और वहीं पर रेसिपिएंट के जीएसटी R2B में 11 नंबर इनवॉइस गई, 18,000 की आईटीसी लिया, और जो डेबिट नोट बनाया है सप्लायर ने, डेबिट नोट भी इनके जीएसटी R2B में गया 3600, इनकी आईटीसी बढ़ जाएगी 18,000 प्लस 3600, 21,600 इनको पूरा आईटीसी ले लेना है। ये डेबिट नोट का मैटर। यहाँ देखो सप्लायर का बुक्स ऑफ अकाउंट जीएसटी बराबर, उसी तरीके से एंट्री में रिसिपिएंट का बुक्स ऑफ अकाउंट और जीएसटी का आईटीसी बराबर, इस तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा। और वहीं जो पेमेंट का एडजस्टमेंट होगा
पहले 1,18,000 का बिल था, 1,18,000, उसके बाद 23,600 का पूरा डेबिट नोट बन गया, तो 1,18,000 प्लस 23,600, 1,41,600 सप्लायर रिसिपिएंट से मांगेंगे पेमेंट। और वहीं पर पहले 1,18,000 की परचेज थी, फिर 23,600 का डेबिट नोट एंट्री कर लिया, यहाँ पर 1,41,600 आ गया रिसिपिएंट के अकाउंट में। अब रिसिपिएंट सप्लायर को 1,41,600 देगा। इस तरीके से डेबिट नोट की ट्रांजेक्शन हो गई। ऊपर हमने पूरा क्रेडिट नोट समझ लिया, यहाँ डेबिट नोट समझ लिया। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी जीएसटी से रिलेटेड विथ जीएसटी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का मैटर आएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि सप्लायर ही बनाए। डेबिट नोट बनाना पड़ा तो सप्लायर, जिस तरीके से मैंने आपको ट्रांजेक्शन दिखाई इस तरीके से क्रेडिट नोट बनाना पड़ा तो सप्लायर, रिसिपिएंट नहीं बनाए जीएसटी से रिलेटेड। ओके। और जो कंडीशन है जो सेक्शन 34 में बताई गई है क्रेडिट नोट के लिए, वो कंडीशन फॉलो होना चाहिए। वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर गुड्स रिटर्न का आपने क्रेडिट नोट बनाया तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि गुड्स रिटर्न वास्तव में आपके पास आया है उसका, क्योंकि डिपार्टमेंट आपसे पूछ भी सकता है, उस क्रेडिट नोट के सामने चेक भी कर सकता है, तो एविडेंस वैलिड रीजन के साथ होना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से जीएसटी में डेबिट नोट क्रेडिट नोट की ट्रांजेक्शन होती है। और देखो, अगर आप जीएसटी से हटकर चाहते हो कि हम जीएसटी रिटर्न में ना शो करें ऐसा डेबिट क्रेडिट नोट, जिसको हम फाइनेंशियल क्रेडिट नोट डेबिट नोट बोलते हैं, जिसमें जीएसटी का कोई लेना देना नहीं होगा, पार्टी का आपस में पेमेंट को लेकर एडजस्टमेंट करना होगा, तो अकाउंटिंग में जो होता है डेबिट क्रेडिट नोट उसमें हम जीएसटी को नहीं लाएंगे। आप फाइनेंशियल क्रेडिट नोट डेबिट नोट बना सकते हो, जिसमें आप अपने पेमेंट को एक दूसरे के साथ सेट कर सकते हो। वहां पर चाहे रिसिपिएंट डेबिट नोट इश्यू करते, क्रेडिट नोट करते, सप्लायर डेबिट नोट, मतलब जीएसटी से मतलब नहीं, उसको जीएसटी के रिटर्न में उसको हमें शो ही नहीं करना है। तो अपने पेमेंट के एडजस्टमेंट के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जो फाइनेंशियल है, जैसे यहाँ 1,18,000 है तो आप सीधा 23,600 का कोई डेबिट नोट बना दिए, जीएसटी का कोई मतलब नहीं। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर जीएसटी वाला हमें सीखना है तो जो मैंने चीज डिस्कस की इस हिसाब से ही करना है। दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट था, उनकी डिमांड थी कि सर जी डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला एक वीडियो आप बताइए, तो मैंने इस तरीके से पूरा बेसिक से आपको इस वीडियो के बारे में, इस डेबिट नोट क्रेडिट नोट पर वीडियो बनाया। और दोस्तों जो हमारे सब्सक्राइबर जो आप लोग हो, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स जरूर देता हूं। आप लोग मेरे लिए बहुत खास हो, मैं आप लोगों को कभी इग्नोर नहीं करता हूं। आपका कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा पॉइंट हो चाहे बड़ा पॉइंट हो, मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को रिस्पॉन्स जरूर दूं। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमसे डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ईमेल पे मैसेज करके, या ऐसा कोई मैटर आ गया कि फोन पर डिस्कस करना पड़ा, फोन पर भी बात करके मैं सबको रिस्पॉन्स देता हूं। आपको भी कुछ भी समझना है, कुछ भी डाउट हो तो आप मेल कर दीजिए, मेल पर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाइए। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा आपके सभी सवाल का, जो भी आपके अंदर छोटा बड़ा जीएसटी से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मैं आपको रिस्पॉन्स दे सकूं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।